हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी टाइम ट्रैवलिंग घटनाओं के बारे में जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सच्ची घटनाएं आपने भी सुनी होंगी। दोस्तों, टाइम ट्रेवल होता क्या है? आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं। जो भी कोई चीज या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्य काल में आता जाता है, उस यात्रा को ही हम टाइम ट्रेवल कहते हैं। और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल की कुछ रियल स्टोरीज के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं पहली स्टोरी के बारे में। सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान जो 1935 में हुई थी। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं, जो देखने में बहुत ही आधुनिक लग रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट काफी टाइम से बंद पड़ा था और वह पूरा कार्य पर था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया हो चुका था। वहां 4 पीले और विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा, बल्कि वहां से वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय बाद दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर में पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई और उन पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद जब एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया, इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों की यूनिफॉर्म का रंग भी नीला रखा गया था। और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे पहुंच गए थे और उन्होंने उस भविष्य की दुनिया को पहले ही देख लिया था। अगली घटना है दोस्तों 400 साल पुराने मकबरे में मिली एक स्विस घड़ी की, जो सन 2008 में मिली थी। जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के सांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ताओं के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो कि स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, तो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह हुआ ही नहीं करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों की लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और भी गहरा करता है। इसलिए कुछ विचार इस स्विस घड़ी को टाइम ट्रेवल की घटनाओं से भी जोड़ते हैं। वहीं दूसरी घटना है रुडोल्फ फेंज की टाइम ट्रेवल घटना, जो कि सन 1951 में घटी थी। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक दिखाई देता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच दिखाई देता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी अनोखी सी दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए तभी एक तेजी से टैक्सी आती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया। जब उसकी सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, लेकिन वह बिल्कुल ही नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस
इन सब चीज़ों को देखकर बहुत आश्चर्य में थी, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। जांच के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ वेंज यह जूनियर के पिता हैं, जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि जब रुडोल्फ वेंज एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा है और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। अगली घटना है दोस्तों साल 2256 से 2595 करोड़ रुपए चोरी करने के लिए आया एक टाइम ट्रेवलर। लोग टाइम ट्रेवल किस लिए करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम जैसे साधारण लोगों के पास अभी मौजूद नहीं होगा, परंतु 2256 से आए इस ट्रेवलर के पास जरूर था। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने शीर्षक को सही पढ़ा है। साल 2256 से एंड्रयू कार्लसन नाम का एक शख्स पैसे चोरी करने के लिए समय में पीछे ट्रेवल करके आया था। दोस्तों, एंड्रयू का घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि सच में आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। साल 2003 में एंड्रयू को 2595 करोड़ रुपए की ठगी के लिए पकड़ा गया। उस समय अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड्रयू के केस की जांच कर रही थी। उससे की गई इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो ओसामा बिन लादेन का ठिकाना और एड्स जैसी बीमारी का इलाज भी बता देगा। खैर, ये सब बातें उसने अपने 4 घंटे की इंटेरोगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स को बताई थी। हालांकि सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति के द्वारा एंड्रयू को बेल दे दी गई और बेल होने के बाद से एंड्रयू का कुछ अता पता कभी नहीं मिला। शोधकर्ताओं के अनुसार एक हिसाब से एंड्रयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा और उसके होने की भी कोई खबर नहीं थी। तो फिर से सवाल उठता है कि क्या सच में समय यात्रा की जा सकती है या नहीं? तो दोस्तों, यह थी टाइम ट्रेवल रियल स्टोरी इन हिंदी में हमारे चैनल वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स में। आशा करते हैं कि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।